हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम जो है वो 20 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स जो है वो एक पेपर के लिए, दो पेपर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि जो भी हमारे ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का पुलिस पटवारी पंचायत सेक्रेटरी हो या आपके अनदर स्टेट के यही वाले एग्ज़ाम क्यों ना हो, बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग का कोई एग्ज़ाम हो, या आपके सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं ऑल इंडिया में, तो सभी में करंट अफेयर अपना मेन रोल जो है वो प्ले करता है। जैसे आपने एसएससी के एग्ज़ाम में भी देखा होगा, एचपीआर से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अंडर जो भी पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके अलावा जो है वो DSSS का जो एग्ज़ाम होता है, केवीएस के एग्ज़ाम है, इन सभी में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ाम में जो है वो आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप साइंस की प्लेलिस्ट को जो है वो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने 60 से 65 क्लासें जो है वो डिस्कस की है। उसमें साइंस का जो भी आपका पूरे का पूरा सिलेबस है वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको जो है वो आराम से वहाँ से देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री की भी जो है वो प्लेलिस्ट में क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम जो है वो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है। यहाँ पे बात हो रही है कि विच कंट्री बिकेम द थर्ड इन द वर्ल्ड टू अचीव प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द विक्रम-1 रॉकेट अंडर मिशन आगमन। एक हमने मिशन आगमन के बारे में जो है वो पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिशन का नाम था मिशन आगमन। इसके तहत विक्रम-1 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ दुनिया का तीसरी निजी कक्षीय प्रक्षेपण प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता वाला देश जो है वो कौन बन गया है। तीसरे नंबर पे बोला है यहाँ पे प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता जो रख रहा है या रखता है, तो वो तीसरे नंबर वाला देश कौन बन गया है। जापान है, भारत है, दक्षिण कोरिया है, फ्रांस है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। क्योंकि हमें पता है कि मिशन आगमन कहाँ का है, भारत का है। कौन सा यहाँ पे रॉकेट लॉन्च किया था इन्होंने, विक्रम-1 लॉन्च किया था। तीसरा प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता रखने वाला देश जो है वो हमारा भारत देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि विच फिल्म वॉज एडजस्टेड नहीं बोलेंगे, एडजस्ड द बेस्ट फीचर फिल्म एट द 72 नेशनल फिल्म अवार्ड। यानी कि जो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म की बात हो रही है यहाँ पे कि किसको एडजज किया गया है ना, किसको घोषित किया गया है। तो अमरन को या चंदू चैंपियन को, आर्टिकल 370 को, या फिर ब्रह्म युगम को, किसको जो है वो बेस्ट फीचर फिल्म, ध्यान रखिएगा बेस्ट फीचर फिल्म की बात हो रही है। और कौन से नंबर के पुरस्कार हो रहा है यहाँ पे, 72 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है आपकी आर्टिकल 370। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस्ट फीचर फिल्म 72 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसे जो है वो घोषित किया गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि विच टू एक्टर्स शेयर द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 72 नेशनल फिल्म अवार्ड। ये जो 72वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए, इसमें दो संयुक्त अभिनेताओं को जो है ये अवार्ड दिए गए। वो दो कौन है, शाहरुख खान और ममूटी और कार्तिक आर्यन, रणवीर कपूर और कार्तिक आर्यन, या फिर विक्रांत मैसी और ममूटी। तो विक्रांत मैसी तो हमारे पास है नहीं है जो कि ये फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड होंगे।
तो ममूटी और कार्तिक आर्यन को दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 72वें फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पे ममूटी और कार्तिक आर्यन को जो है वो बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया। आर्टिकल 360 बेस्ट फीचर फिल्म को दिया गया और यहाँ पे आपने देख लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास जो है वो चेस से रिगार्डिंग यहाँ पे ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। हु बिकम India's 99th Grandmaster by crossing the 2500 ELO rating कि 2500 ELO रेटिंग पार करके जो भारत के 99th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है? अर्जुन एरिगेसी हैं, डी गुकेश हैं, या वी एस रतनवेल हैं, या आर प्रज्ञानंदा हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी एस रतनवेल जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये जो है वो 99th नंबर के जो है वो ग्रैंड मास्टर बने हैं और इन्होंने रेटिंग 2500 की ELO रेटिंग को जो है वो क्रॉस किया है यहाँ पे। ठीक है, वी एस रतनवेल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नीति आयोग के कुछ इंडेक्स की बात हो रही है। बोला जा रहा है कि विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट अमंग मेजर स्टेट्स इन नीति आयोग्स इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 कि जो फ्रेंडलीनेस इंडेक्स की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स IFI भी आप इसको बोल सकते हो। तो नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में प्रमुख राज्यों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? ठीक है, तो यहाँ पे नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स की बात हो रही है 2026 के। पहले स्थान पे कौन रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो यहाँ पे गुजरात जो है वो पहले स्थान पर रहा है नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में। ठीक है, गुजरात, ना कि कर्नाटक, गुजरात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बोला जा रहा है कि हु वर नेम्ड इंडियाज फ्लैग बियरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? जब कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी इंडिया की, उसमें जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होगी, फ्लैग बियरर, फ्लैग को ओपन करना है, तो ध्वजवाहक कौन होंगे भारत के? नीरज चोपड़ा और PV सिंधु, मीराबाई चानू और लवलीना, या निखत जरीन और बजरंग पुनिया, हरमनप्रीत कौर और सात्विक साईराज। तो यहाँ पे मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मीराबाई चानू आपने याद रखना है, राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक बनेंगे आपके मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड लीडिंग रोल, जो मेन लीड रोल था उसकी बात हो रही है, एट द 72 नेशनल फिल्म अवार्ड। आपको पता है कि 72वें नंबर के जो है यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जा रहे हैं। तो हमने एक्टर्स के बारे में तो पीछे बात कर ली थी, ठीक है, उसमें हमने जो है वो कार्तिक आर्यन के बारे में और ममूटी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म हमने आर्टिकल 370 देख लिया था। और यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट है, यामी गौतम है, साई पल्लवी है, रश्मिका मंदाना है। करेक्ट आंसर होगा यामी गौतम जो है वो मुख्य भूमिका जिन्होंने निभाई है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। ये देखो इंपॉर्टेंट है, फिल्म से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 72 नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे कहा गया है? बेस्ट डायरेक्टर किसको अवार्ड दिया गया है? एटली को, राजकुमार पेरियासामी को, लोकेश कनगराज को, या संदीप रेड्डी वांगा को? तो करेक्ट आंसर है राजकुमार पेरियासामी को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेस्ट निर्देशक जो है, बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट, यहाँ पे डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड किसको दिया गया? बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का अवार्ड।
करण जौहर को, रणदीप हुड्डा को, वेत्री मारन को या विवेक अग्निहोत्री को? तो रणदीप हुड्डा को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड रणदीप हुड्डा को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि विच फिल्म वॉन द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म? बेस्ट फीचर फिल्म हमने आर्टिकल 370 देख लिया था। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया है? भंगार को, द केरल स्टोरी को, रॉकेटरी को, गांधी टॉक्स को? तो यहाँ पे भंगार को जो है वो नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड जो है भंगार को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है सेमीकॉन के बारे में हमने बात की थी, जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड था। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल बजट आउटले अप्रूव्ड फॉर सेमीकॉन 2.0? जो सेमीकॉन 2.0 है उसके लिए जो बजट निर्धारित किया गया था, कुल बजटीय परिव्यय कितना है, टोटल बजट आउटले कितना अप्रूव किया गया है यहाँ पे? तो 1,00,000 करोड़ या 1,15,000 करोड़, 1,27,000 करोड़ या 1,50,000 करोड़? तो 1,27,000 करोड़ जो है वो यहाँ पे सेमीकॉन 2.0 के लिए मंजूर किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट टॉप्ड द हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैटेगरी इन द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026? अभी हमने पीछे बात की थी कि जो आपका नीति आयोग के तौर पे हमने देखा था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स पे कौन टॉप पे रहा था? गुजरात। यहाँ पे बात हो रही है कि निवेश अनुकूलता सूचकांक यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों में, जो हमारे पर्वतीय हैं, पहाड़ी राज्य हैं, हिली एरियाज हैं, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें कौन टॉप पे रहा है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या असम? तो उत्तराखंड टॉप पे रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में बात हो रही है कि कहां पर खेला जाएगा? फीफा विश्व कप फाइनल कहां खेला जाएगा? वेम्बली स्टेडियम में, लूसेल स्टेडियम में, न्यूयॉर्क जर्सी स्टेडियम में या फिर आपका मराकाना स्टेडियम में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम पे जो है वो आपका फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो खेला जाएगा, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये मेघालय में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में। रायमोना, तो रायमोना जो है वो असम में है। मानस भी आपका असम में है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रायमोना नेशनल पार्क असम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बोला गया है कि विच कंट्री डिफीटेड अर्जेंटीना टू विन द 2026 फीफा वर्ल्ड कप? 2026 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर किस देश ने खिताब जीता? फाइनल में दो पहुंचे थे, अर्जेंटीना और स्पेन पहुंचे थे। ठीक है, तो कौन जीता यहाँ पे? स्पेन जीता होगा, तभी तो अर्जेंटीना हारा। ठीक है, तो अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता है स्पेन ने। और कहाँ पे खेला गया ये हमने अभी बात की। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बता दूं, ये फीफा विश्व कप जो है वो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम पे खेला गया। ठीक है, और जीता कौन? स्पेन जीता यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान करता है? तो ये जो है हमारा आर्टिकल 32 करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार, फोर्स्ड लेबर जिसको हम बोलते हैं, तो मानव तस्करी और बेगार पर पूर्ण रोक लगा दी है। तो वो कौन से अनुच्छेद में है जिसमें पूर्ण रोक लगा दी गई है कि मानव तस्करी नहीं होनी चाहिए, मानव के पार्ट नहीं बेचे जाने चाहिए, बेगार नहीं करनी है, फोर्सली किसी से काम नहीं कराना है? तो ये हमारा आर्टिकल 23 कहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अभी हमने जो है यहाँ पे इंडेक्स के बारे में पीछे बात की थी, तो यहाँ पे हमारे पास है एक होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसका बेस ईयर क्या है? भारत में WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का वर्तमान आधार क्या है? तो 22 और 23 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022-23 इसका बेस ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर वॉज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण
जिसको हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, तो की स्थापना कब हुई है? तो करेक्ट आंसर होगा 1960, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जंपिंग जीन की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द जंपिंग जीन? ग्रेगर मेंडल या बारबरा मैक्लिंटॉक ने, जेम्स वॉटसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने? तो करेक्ट आंसर है बारबरा मैक्लिंटॉक ने जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्लास में 15 हमने जो है वो करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस किए, और उसके अलावा हमने 5 जो है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी। ये फीचर फिल्म वाली चीज़ें और आपकी स्पोर्ट्स वाली चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, न्यू अपॉइंटमेंट्स है ना, या कोई भी आपका जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ कि अगर आप जो है वो पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की भी और साइंस की प्लेलिस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।